नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको इस बात का पता लग जाएगा कि 2024 में जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। तो आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल की हो चुकी है या आप कितने गहरे पानी में हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पूछा गया लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एटा, उन्नाव, रामपुर या सिकंदरा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। याद रखना, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये सवाल था। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों, साथ देखिए अकबर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो अकबर के बारे में जितनी जानकारी है वो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन साथ में दोस्तों हमको 1-2 फैक्ट एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको जोड़ के पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसका मकबरा किसने बनवाया था? तो देखिए, अकबर का मकबरा जो है ना, इसका निर्माण कार्य अकबर ने पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? जहांगीर ने पूरा किया था। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, 1564 आपको याद होगा, 1564। ठीक है, 1564 में अकबर ने क्या किया था? तो जो गैर मुसलमान थे दोस्तों, ठीक है, गैर मुसलमान थे मतलब हिंदू लोग थे, उनसे पहले जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, तो 1564 में अकबर ने क्या कर दिया था? जजिया कर को समाप्त किया था। गैर मुसलमानों पर लगने वाला ये एक प्रकार का कर था, जजिया कर। इसको 1564 में किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। बनवाया किसने था? अकबर ने ही बनवा लिया था पहले, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आप दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पढ़ते हैं, विश्व युवा दिवस पढ़ते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन सा पूछा गया? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, साथ में कॉपीराइट दिवस भी मनाया जाता है। कॉपीराइट मतलब क्या होता है? किसी की नकल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था? ठीक है, बताइए ये क्वेश्चन अब आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? ठीक है, 400 साल पहले मतलब दोस्तों अभी चल रहा है लगभग ये मान के चलिए 2024। अगर आप सही में 400 साल पहले जाओगे तो लगभग 1624 में जाओगे। तो अब बताइए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है और किस इतिहास का है? आधुनिक इतिहास का है कि मध्यकालीन इतिहास का है? ठीक है, प्राचीन इतिहास का तो हो नहीं सकता। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, तो इसका सही उत्तर था दोस्तों कुल्ल किसे कहा जाता था? ठीक है, किस राज्य में कहा जाता था? इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होता कि जो 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था, ये हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या हुआ है, ये कुल्ल जो था ना, इसमें होता क्या था? देखिए हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो झरना है ना, झरना में जो पानी बहता था ना, ठीक है, तो झरने में जो बहने वाला पानी है उसको क्या करता था मनुष्य? छोटी छोटी नालियों से छोटी छोटी नाली बनाकर क्या करता था? पहाड़ी के जो निचले हिस्से हैं उस पर लेके जाता था और क्या करता था? सिंचाई करता था। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? कुल्ल कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये तो आसान सवाल था, आपको पता होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब क्या होता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस बात को याद रखना है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको देखिए दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ठीक है, ये भी आपको पता होगा। सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, ये आपको पता है। ठीक है,
और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। जो सोनपुर का मेला याद रखना दोस्तों, ये पशु मेला है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में या छत्तीसगढ़ में है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो साउथ वाला छत्तीसगढ़ है, मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसमें एक जिला होता है दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला होता है? दंतेवाड़ा जिला। उसी में दोस्तों याद रखना, ये बेलाडीली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी बेलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में है, दंतेवाड़ा जिला में। और याद रखना दोस्तों, जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पर उच्च श्रेणी का मतलब हाई क्वालिटी का क्या मिलता है? हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट आपने सुना होगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है, या आप कमेंट करके बता देना मुझे। तो उच्च श्रेणी का हेमेटाइट मिलता है यहाँ पर, ठीक है, बेलाडीला की पहाड़ी पर, और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने कई बार पढ़े होंगे। पाक जलमग्न मध्य एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा दोस्तों याद रखना, भारत श्रीलंका से अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हैं ये। ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, ठीक है। और ये है क्या एक्चुअल में? ये ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों, उसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस बात को भी याद रखना है, एक बार पूछा गया था कि पूर्वी तट पर स्थित है या पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, और ये एक प्रकार की प्रवाल भित्ति है। यह है प्रवाल भित्ति है, और 1200 से लेकर लगभग 1400, 1500, 1600 मील तक इसकी क्या है? लंबाई है। अलग अलग किताबों में इसकी लंबाई देती है, ठीक है। तो याद रखना, ये एक प्रकार की प्रवाल भित्ति है, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित है, किसके? ऑस्ट्रेलिया के। इस चीज़ को आपको याद रखना है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। अगला सवाल है, 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है भारत में, ठीक है, सबसे पहले बैठक होती है संविधान सभा की। उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब सच्चिदानंद सिन्हा तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। अगर पूछता कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उसके आधार पर उनको बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष 1946 में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? अगर दोस्तों आप मेरे जीके के वीडियो देखते रहे होंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन 100% बन जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल से। मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन है भारत की झील का। तो भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों कौन सी झील है? ठीक है, आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि चिल्का झील जो है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब पूछ रहा, इसमें सिर्फ इतना पूछ लिया कि पूर्वी तट पर स्थित, तो उड़ीसा पूर्वी तट पर भी तो स्थित है भाई, तो इसका नाम आंसर क्या होता है? लोनार झील, ठीक है, नहीं चिल्का झील, ठीक है। ये लोनार क्रेटर झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। और ये कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये सभी राज्य आपको नाम याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, ये आपको पता होगा, बच्चे जानते हैं आजकल। जिन्होंने कभी जिंदगी में एक बार भी लुसेंट खोल के देखी होगी, ये सवाल सॉल्व कर लेगा। विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी होता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस मतलब दोस्तों विधि दिवस भी इसको कहते हैं। इसलिए होता है ये 26 नवंबर, क्योंकि जो भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और मैंने आपको कई बार बताया है कि 15 अनुच्छेद इसी दिन क्या हो जाते हैं? लागू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों उसको क्या हुआ है, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों याद रखना, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए 26 नवंबर दोस्तों याद रखना संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? देखिए दोस्तों, गुड़ी पड़वा तो वैसे तो बहुत राज्यों में मनाया जाता है,
लेकिन स्पेशली इसका जो है महत्व महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र का दोस्तों ये बहुत फेमस त्यौहार है। एक्चुअल में क्या है, ये हिंदू महीने जो होते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ वाले, ठीक है, हिंदू महीने जो होते हैं, तो आपको पता होगा उसका सबसे पहला महीना होता है चैत्र, जब नवरात्रि स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चैत्र को क्या कहते हैं, नया साल का पहला महीना कहते हैं हिंदू वर्ष में। तो उसी समय ये त्यौहार मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में स्पेशली इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इसको जोर शोर से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर दोस्तों 1930 है। इस बात को आपको याद रखना है, साइबर क्राइम के लिए 1930 लगाओ, साइबर क्राइम की जांच क्या करवाओ, साइबर क्राइम की शिकायत कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा का नाम है भाई साहब बताइए। तो टका दोस्तों आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर मैं नहीं भी बताता तो आपको पता होगा कि टका किस देश की मुद्रा का नाम है, तो आप बोल देते कि टका सर बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, चलिए, अच्छा बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई साहब, ढाका है। अच्छा अगर आपसे कभी पूछ ले तो कैसे कि थाईलैंड जो है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो उसकी मुद्रा का नाम थाईवान है। और थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बैंकॉक है। क्या है, बैंकॉक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की जो मुद्रा का नाम है दोस्तों, टर्किश लीरा है, टर्किश, और ये लीरा याद रखना। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है आपको पता होगा, अंकारा है। क्या है, अंकारा तुर्की की राजधानी है। नेक्स्ट है सर्बिया। सर्बिया की मुद्रा का नाम बात करें तो सर्बियाई दिनार इसको कहते हैं, सर्बियाई दिनार इसकी मुद्रा का नाम है। और इसकी राजधानी क्या है सर्बिया की, तो बेलग्रेड है। आपको याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। ठीक, आपको डायरेक्ट ये वन लाइन फैक्ट था, ये आपको याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय आपको कहाँ पर है, आपकी न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है भाई साहब, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ये बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, भारत रत्न दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी। चलिए कमेंट करके बताइए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पूर्ण रूप क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों, G20 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा G20 में टोटल कितने देश हैं, वर्तमान में 20 देश हैं। वर्तमान में 20 क्या 20 ही रहेंगे ना, G20 है ना। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी G20 की, 1999 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना पीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, केलकर टास्क फोर्स ने दोस्तों सबसे पहले कहा था कि भारत में जीएसटी लाई जाए। ठीक, और भारत में जीएसटी कब से लागू हुई, भारत में जीएसटी लागू होती है 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू होती है। 101वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। इतनी बात आपको कम से कम पता होना चाहिए। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, ये दोस्तों बच्चों वाला सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया अभी लेटेस्ट। तो इसका सही आंसर था कोची, अरब सागर की रानी कोची होती है। ठीक है, तो दोस्तों 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। अच्छा इससे हमने सीखा क्या, ये सभी क्वेश्चन जो थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए सवाल हैं अभी। तो इससे हमने ये चीज़ पता कर ली दोस्तों कि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ ही टफ क्वेश्चन मिले आपको। इसमें जैसे ये अरब सागर की रानी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान भी देखने को मिले, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले जो हम लूसेंट से नहीं पढ़ के कवर नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट में जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऐसे कई क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको, जैसे साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये इसका टॉपिक क्या है बताइए, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, पॉलिटी से है, मिसलेनियस से है, विविध से है, या आपका करंट अफेयर्स से है। ठीक है, ये गुड़ी पड़वा, ठीक है, भारत में संविधान, अंगूर की खेती, ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाते हैं। ठीक है, ये सब लूसेंट से कवर होते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं एक दो, ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन ही टफ आते हैं
और एक दो क्वेश्चन टफ के चक्कर में हम क्या करते हैं, दुनिया भर की किताबें समेटते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक किताब को 10 बार पढ़ना है। सॉलिड किताब पढ़िए। आपके पास समय है तो ठीक है, नहीं तो लूसेंट मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उसका एक एक शब्द याद कर लेते हैं तो आपका जीके कवर हो जाएगा। लेकिन नए क्वेश्चनों को सीखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, नए पैटर्न से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।